नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ .in यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते के एनालिसिस रिपोर्ट में आपको बताई थी कि बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी ब्रेकआउट जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा आपको मिला। और अभी तो ये झांकी है, अभी तो पूरा काम बाकी है। देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि अब ये रैली रुकने वाली नहीं है दोस्तों। किंतु अब हम क्या करें, करेंगे, ज़रूर करेंगे। और क्या करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा तो आपने बहुत मोटा मुनाफा कमाया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी के अभी जाइए और हमारे पिछले वीडियो को देखिए, जिसका शीर्षक था बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट, जो मैंने पहले आपको इंटीमेट किया था। यदि आपने देखा है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं देखा है तो अभी जा कर के देखिए और फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, साझा करना बिल्कुल ना भूलेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड क्या ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, 11 तारीख से लेकर 15 तारीख के दरमियान क्या होने की संभावना है, वो सारा कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देर में करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति। तो डॉलर इंडेक्स कमोवेश वही 103 के आसपास स्थिर है। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी वहीं पे 75 के आसपास स्थिर है। और यूएस डॉलर में भी कोई परिवर्तन नहीं है, वो भी 4 के आसपास एडजस्ट लेवल पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एफआईआई का अगर हम कॉल और पुट का लेवल देखें, होल्डिंग, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ से किसी तरह के निगेटिव के संकेत नहीं है। अब हम चलते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों, ये चार्ट पे जो मैंने आपको बताया था कि बड़े चार्ट पे बड़ा बड़ा ब्रेकआउट आया है, तो यही वो ब्रेकआउट है जिसकी मैं बात कर रहा था। और जो मैंने बताया था वो एक हफ्ते में पूरा लेवल्स आपको दिख रहा होगा। 20,000 से 21,000 तक का सफ़र निफ्टी ने तय किया है। और ये ब्रेकआउट हमें पहले से एहसास था, क्योंकि ये चार्ट पे दिख रहा था और जैसा दिख रहा था वैसा ही हुआ। और उस ब्रेकआउट के बाद लास्ट 3 दिनों का हमें कंसोलिडेशन मिला। आशा है आप लोगों ने अच्छा मुनाफा कमाया होगा। अब आगे के लिए रणनीति ये है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए तो ये निफ्टी का चूँकि स्पॉट प्राइस का डेली कैंडल स्टिक चार्ट है स्पॉट का, तो यहाँ पर 21,082 अभी तक निफ्टी ने 21,004 का हाई मारा है और यहाँ से 80 पॉइंट ऊपर तक की गुंजाइश दिख रही है। यानी 21,082 तक की गुंजाइश दिख रही है विदाउट बुलिंजर बैंड ब्रेक। बिना ब्रेक के हुए इसके ऊपर जा सकता है फिलहाल। तो अभी चूंकि निफ्टी में एक 2 दिन का हो सकता है, अगर 1-2 दिन कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट करे, किंतु अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ आपको दिखेगा कि फिर से ये एक फ्लैग टाइप बन रहा है। और अगर इस बार इसका फिर से ब्रेकआउट हुआ तो फिर न कहीं ये 1000 पॉइंट की रैली आपको दिखा दे। इसके लिए आपको तैयार रहना है दोस्तों। अब हम देखते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के वीकली चार्ट पर कि यहाँ की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, वीकली चार्ट स्क्वीज हो करके, जो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि ये स्क्वीज हुआ है और स्क्वीज हो के ब्लास्ट हुआ है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। तो इसको आप हल्के में ना लेंगे। और वही हुआ जो आपको 20,000 के आसपास की क्लोजिंग थी, वो सीधा 21,000 पहुँच गया। तो ये वीकली चार्ट का स्क्वीज होकर बैंड ब्लास्ट होने की स्थिति को हल्के में कभी मत लीजिएगा। आज के बाद जब भी हम आपको बताएं वीडियो में, या आपने चार्ट पे कभी देखा किसी भी के भी चार्ट पे कि वीकली बैंड ब्लास्ट हुआ है, तो ब्लास्ट होने के बाद उस स्टॉक को कभी हल्के में न लीजिएगा, उसमें ज़रूर पोजीशन बनाइएगा। क्योंकि अगर एक बार बैंड ब्लास्ट हुआ है तो वो अच्छा रन करता है, बहुत अच्छा ट्रेड वो होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करने का प्रयास करेंगे। और वीकली में अभी भी आरएसआई ठीक ठाक है, 70 के आसपास है, अभी बहुत दिल्ली दूर है। तो यहाँ से 22,000 तक की भी रैली मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है वीकली चार्ट के अकॉर्डिंगली, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब सपोर्ट कहाँ है, तो ये सबसे पहले आप देख लीजिए, ये निफ्टी का मंथली कैंडल स्टिक चार्ट है दोस्तों ये। तो मंथली कैंडल स्टिक चार्ट के अगर अकॉर्डिंगली हम बात करें तो यहाँ पर आपको 19,600 फर्स्ट पीवॉट था और दूसरा जो पीवॉट आ रहा है वो करेक्ट 21,090 के आसपास आ रहा है। ये भी स्पॉट प्राइस ही है दोस्तों। तो 21,090 पे अपना एक रेसिस्टेंस पिवोट का रहा है। लेकिन यहाँ ये बैंड ब्लास्ट किया। अब बैंड ब्लास्ट तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर का जो बैंड ब्लास्ट था ये स्क्वीज होने के बाद का वो, और इसमें फ़र्क होता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ बैंड ऑलरेडी ब्लास्ट है, यहाँ पे ब्लास्ट करने की उसे ज़रूरत नहीं, ये जस्ट इसको फॉलो कर रहा है।
एक ये रेसिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ से 21,090 यानी 21,100 का लेवल आप मान लीजिए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ से 1,000 पॉइंट की रैली मिनिमम आपको मिल जाएगी एक हफ्ते में। और ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि 21,100 के अबव की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए, और फिर उसके बाद रुकने का नामो निशान नहीं होगा, फिर 1,000 पॉइंट की और बड़ी रैली आपको मिल सकती है, उसके लिए आप तैयार रहेगा। ये दोस्तों निफ्टी का दिसंबर फ्यूचर प्राइस है, जो मैंने आपको बताया था पहले से कि जब तक ये हमारा बॉन्ड प्राइस है 18 से 876 तब तक आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो अगर यहाँ से आप देखें तो लगभग 1,300 पॉइंट आपको मिल चुके हैं, 1,300-1,400 पॉइंट आपको मिल चुके हैं, जो कि किसी भी लेवल से कम नहीं है। जब यहाँ पे ही था तब मैंने आपको कहा था कि ये बॉन्ड प्राइस पे सपोर्ट ले रहा है और इसके आसपास आपको खरीदारी करने का अच्छा समय है। मैंने भी खरीदा था और हमने अभी जस्ट रिसेंटली बुक किया है, और हमने एक माइनर सेल पोजीशन भी बनाया हुआ है 21,000 पे। तो कोई बात नहीं, देखते हैं, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम उस पोजीशन को बुक कर लेंगे, अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो उसमें हमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर अगर 21,090 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है या 21,100 के ऊपर स्पॉट का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम वहाँ से एक नया पोजीशन क्रिएट करेंगे 1,000 पॉइंट की रैली के लिए, निश्चित तौर पे हम बनाएंगे, ये हमारा एम होगा। अब यहाँ पर अगर आप सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो सेम जो हमारा पीवोट लेवल पिछले इसमें बन के आ रहा था, जो हमारा वीकली ये डेली का, तो हमारा सपोर्ट जो बन रहा है ये दो बन रहा है, 20,690 का और 20,530 का। ये दो सपोर्ट हमारे पास अभी मेजर दिख रहे हैं। वैसे एक मामूली सपोर्ट हमारे पास 20,800 पर भी है, और 20,850 का प्रीवियस लो बना है, लेकिन 20,800 एक मेजर सपोर्ट बन के अभी कुछ दिनों में उभरा है, तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अगर 20,850 का लेवल ब्रेक करके निफ्टी क्लोज होता है तो फिर एक बिकवाली आ सकती है, जो कि 300-400 पॉइंट की हो सकती है। और अगर बहुत बड़ी गिरावट हुई तो आप मान के चलिए कि 20,048 20,048 ये लक्ष्मण रेखा है, इसके नीचे जाने की संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है, अनलेस एंड अनटिल इलेक्शन, फाइनल इलेक्शन मई तक। इससे नीचे अभी जाने की हमें कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। जो भी होगा उसके बाद ही होने की संभावना है, इस पर आप नज़र रखेंगे, क्योंकि अभी मार्केट फुल टॉस बुलिश है। क्योंकि आप इसमें डे में देखें तो शायद आप इसको काफ़ी समय से लोग यहाँ से 92 पे था, यहाँ 92 पे था, यहाँ 92 पे था, यहाँ 92 पे था, यहाँ अभी कंटिन्यू 92 पे चल ही रहा है। और ये फुल टॉस गर्म है अभी तक। ये गिरने का अगर आप आवरली में देखें तो कई बार नीचे आया ऊपर गया और नीचे आया ऊपर गया, लेकिन ये डे में फुल टॉस गर्म है और ये आगे कंटिन्यू ऐसे रहता चला जाएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये आरएसआई ऐसे ही रहता है। ये हमने कई ट्रेड्स में ऐसे देखे हैं कि आरएसआई 90 पे ही बना रह गया, 92 रहता चला गया और बहुत सारे स्टॉक डबल हो गए। तो ये अपने अनुभव के आधार पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसलिए आप आरएसआई देख करके कोई पोजीशन ना बनाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये फॉल्स ट्रैप भी करते हैं बाजार में। अब दोस्तों हम देख रहे हैं मार्केट प्रोफाइल का, ये जो चूँकि फ्यूचर प्राइस होता है यहाँ पर, तो ये देखें कि एक बहुत बड़ी रैली आपको इस हफ्ते में मिली है, कि ताकि पीछे का कोई भी कैंडल आपको पिछले वीक का नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएं तो दिखेगा कि आपका जो पीओसी है वो 21,031 पे फ्यूचर प्राइस में, और वीवैब आपका 20,921 पे आ चुका है। और इन सब के ऊपर की हमारी क्लोजिंग हुई है वीकली लेवल पर, जो कि किसी भी लेवल से कम नहीं है। और यहाँ पर वीवैब ये एचवीएन की बात करें हाई वॉल्यूम नोड की, तो हाई वॉल्यूम नोड बना है दोस्तों 20,800 के पास। तो जब तक 20,800 के ऊपर है तब तक डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक अच्छी रैली आपको आगे भी दिख सकती है। अब आते हैं दोस्तों हम चार्ट ऑफ द वीक पर। तो इस हफ्ते जो हमने चार्ट ऑफ द वीक सेलेक्ट किया है वो है रेफेक्स इंडस्ट्रीज़। रेफेक्स इंडस्ट्रीज़ सेलेक्ट करने का हमारा एक रीज़न है कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, केमिकल से रिलेटेड भी है और बहुत अन्य फील्ड में भी ये काम करती है। एक बड़े ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन के बाद ये फिर से इसने मंथली पे बुलिश एंगल्फिन टाइप का कैंडल बनाई। यद्यपि ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, लेकिन अपने प्राइस के ऊपर निकल ही जाना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो यहाँ से इसका 800 रुपये तक का पहला टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसका जो लो बन रहा है दोस्तों ये 500 के आसपास का इसका
सपोर्ट बन रहा है। तो 500 के नीचे का एसएल लगा करके आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं 800 के प्लस के टारगेट के लिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना चाहते हैं वो 1000 रुपये का टारगेट इसमें रख सकते हैं। अभी स्पॉट प्राइस इसका 598 है, यद्यपि मैंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में इसे 540 पे ही परचेज किया था, लेकिन चूँकि ये डेली और वीकली में रिवर्सल कैंडल बना था उसके अकॉर्डिंगली हमने परचेज किया था। तो आप इसको देख लेंगे, चूँकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और मैं कोई वित्तीय सलाहकार भी नहीं हूँ, तो इसलिए आप अपने जो वित्तीय सलाहकार हैं उनसे मशवरा लेकर के ही किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि लाभ और नुकसान के दायित्व तो आप स्वयं होंगे। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है स्पॉट प्राइस, और इसकी अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 44,500 के आसपास की अब यहाँ पर से एक ब्रेकआउट हो चुका है और इसको आपको खरीदारी करनी है। और 44,500 से ये सीधा 47,300 तक की रैली लगा चुका है। और अगर फ्यूचर प्राइस में बात करें तो लगभग 700-800 तक की रैली था ये मेरे ख्याल से, हाँ 500 प्लस 600 के आसपास तक की रैली इसने दी है आपको फ्यूचर में। तो काफ़ी बड़ी रैली आपको मिल चुका है, लगभग 3000 प्लस पॉइंट का आपको रैली मिली है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए दोस्तों जब ये स्क्वीज़ करके ये ब्लास्ट होता है ना तो एक बड़ी रैली मिलती है। इसको आप आइंदा फ्यूचर में बैंड को हल्के में ना लें, बैंड का ट्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड होता है। और अगर आप इस ट्रेड को लाइफ टाइम के लिए आप एक गांठ बांध लें कि जब बैंड ब्लास्ट होगा तभी हम ट्रेड करेंगे, तो आप कभी आपका एसएल नहीं जाएगा और हमेशा आप मुनाफे में रहेंगे। ये चीज़ आप नोट कर लें, चाहे आप बैंड 5 मिनट का ही क्यों ना हो। आप ये अगर गांठ बांध लें कि हम 5 मिनट के ही बैंड ब्लास्ट पे ट्रेड करेंगे, इंट्राडे भी करते हैं तो भी, तो बैंड ब्लास्ट के बाद आप इंटर कीजिए और आपको अच्छी रैली मिलेगी। उसमें एसएल की जाने की संभावना नहीं के बराबर होती है। मैक्सिमम 5% केसेस में हो सकता है कि आपका एसएल चले जाए, लेकिन 95% आपका रिटर्न, जो कि शेयर मार्केट में 95% का रिटर्न बहुत बड़ी बात होती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करें तो मेरा मानना है बहुत अच्छा आपको लाभ हो सकता है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक की स्थिति। अब यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है, तो अब जो एक सपोर्ट बन के आया है वो आप देख रहे हैं कि 46,200 और 46,100, यानी 46,000 के आसपास का सपोर्ट है, जो कि बहुत बड़ी दूरी है यहाँ से। 47,300 के आसपास अभी की क्लोजिंग है। तो अगर किसी तरह की गिरावट मिलती है और आपको 46,500 46,200 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है, तो ये एक ग्रैब अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास, आपको ग्रैब करना चाहिए। वहाँ से आप एक बड़ी रैली फिर आप देख सकते हैं। अगर किसी तरह की कंसोलिडेशन होती है तो इसमें खरीदारी करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ जो अब टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों, 48,295 का टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये 48,000 तक, 48,295 यानी 48,300 तक की रैली आसानी से, स्पॉट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मिल सकती है। अब हम मंथली चार्ट पे देखें तो यहाँ पर सेम 47,300 पे एक पिवट है मंथली का, जो कि एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। यहीं से टच होकर के एजेक बैंक निफ्टी ने कल के डेट में गिरावट आई थी फ्राइडे को, तो एक मामूली सी जर्क आई और उसके बाद फिर से वो अपने पोजीशन पे जा कर के खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों अब आप ध्यान रखेंगे कि इसके बाद मंथली कैंडल है ये स्पॉट प्राइस का, और 47 के बाद अगर इस पिवट के बाद ब्रेकआउट देता है मंथली कैंडल पे, तो इसके बाद का सीधा टारगेट आपको 60,000 का बनता है दोस्तों। 13,000 पॉइंट की रैली आपको मिल सकती है बैंक निफ्टी में, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, और विद इन ए शॉर्ट टाइम, मतलब ये 3-4 महीने में भी ये टारगेट आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि आपको मई से पहले बैंक निफ्टी 55,000 के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक्स अंडर ओन्ड है। अब जैसे HDFC की बात कर लें, उसने हाई मारा हुआ है, लास्ट हाई मारा हुआ है 1750, अभी वो चल रहा है 1650 के आसपास, 100 रुपये वैसे ही उसमें बाकी है। और चूंकि बैंक निफ्टी नया हाई लगाया है, जबकि HDFC जो मेन बैंकर है वो तो अभी तक अपना न्यू हाई बनाया ही नहीं है, उसका तो वो 2 साल पुराना हाई है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखिए तो उसका टारगेट आया हुआ है 2100 रुपये का। अगर वो 2100 पहुँच जाता है तो बैंक निफ्टी 55,000 पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि बैंक निफ्टी में अगर ब्रेकआउट होता है, अगर ये 47,300 के एबव सस्टेन करता है, तो यहाँ ट्रेड लेना बिल्कुल ना छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है। अब हम देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के दिसंबर फ्यूचर प्राइस की, तो यहाँ पर भी स्थिति कमोबेश सेम है। फर्स्ट रेसिस्टेंस इसका 48,050 पे है, जो कि मैंने आपको पिछले बार भी बताया था। और 48,056 का ये लेवल अगर क्रॉस करता है
तो फिर अगला रेसिस्टेंस सीधा 55,000 पे है। तो 55,000 तक की एक बड़ी रैली आपको इसके बाद दिख सकती है। तो ये जो सारे लेवल्स हैं फ्यूचर्स के, आप इन स्टेशंस के नंबर नोट कर लेंगे। ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे। पहले सपोर्ट का काम करेगी और अगर इसके बाद इसके नीचे निकल जाता है तो रेसिस्टेंट का काम करेगा। लेकिन ऊपर के तरफ खुला नीला आकाश है। पहला एक रेसिस्टेंस है डिजिटल नंबर 48,300 का, और उसके एवं एकमात्र 49, 40, 50,000 जो ट्रिपल डिजिट का नंबर एक माइनर रेसिस्टेंस होता है, वो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन उड़ना है तो उड़ना है। जब बैंक निफ्टी और निफ्टी ने ठान लिया है कि मुझे उड़ना है, तो ये उड़ता हुआ चला जाएगा और कोई कुछ नहीं कर सकता है। सेम स्थिति आपको मार्केट प्रोफाइल के चार्ट पर भी दिख रही है और यहाँ पर भी कमोबेश स्थिति सेम है। यहाँ पर एचबीएन अभी कोई मेजर क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन 46,900 के पास एक जो लेवल है वहाँ पे एक एचबीएन क्रिएट हुआ है माइनर सा। तो वहीं पे हमारा वीवेब और पीओसी दोनों आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एक सपोर्ट के तौर पे मान करके चल सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा वेबसाइट है paisabanav.in। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग के सब ब्रोकर भी हैं। आप हमसे जुड़कर अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो हम आपको लाइफ टाइम ट्रेनिंग और जो भी नए ग्रुप्स, नए टेक्निक्स आते हैं शेयर मार्केट में, उन सब की ट्रेनिंग हम फ्री देते रहते हैं अपने सभी कस्टमर्स को। और उसके अलावा लाइफ टाइम सपोर्ट में हम आपके साथ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कि लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं मंथली सपोर्ट के, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। जो लोग हमसे जुड़े हैं वो काफ़ी लाभान्वित हुए हैं, और आप भी अगर हमसे जुड़कर देखना चाहते हैं तो एक बार ट्राई करने का, हमें सेवा करने का मौका दें। हम आपके साथ जुड़कर आपको सेवा करके बहुत धन्य मानेंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना लाइक, कमेंट और शेयर देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।